अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक रशीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में बेस्ड हैं और किसी भी नेचर का आप ऐसा काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स या सर्विसेज में, और अगर आप एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपनी अपने फाइनेंशियल सिचुएशन या अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कंसर्न है, तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट फॉर यू कि आपके पास एक यूएसए एलएलसी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, आज की इस हमारी वीडियो का मौजू ब्रॉडली यही है जिसके ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे। जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, सो इट्स अ गिवन फैक्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन भी होगी और पीकेआर डेप्रिसिएशन भी होगा। तो अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, तो और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी इनकम की डॉलराइजेशन के ऊपर काम करें, किसी न किसी तरीके से ऐसे सर्विसेज में आएँ, ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट करें, और स्पेशली ऐसी सर्विसेज में आप काम करें जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकें और आप अपनी इनकम को डॉलराइज्ड कर सकें और डॉलर बेस्ड इनकम जो है वो आप अर्न कर सकें। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, क्या इसका मैकेनिज्म हो सकता है? फॉर एग्जांपल पहले गुड्स पे आते हैं। अच्छा, गुड्स में एक तो नॉर्मल एक्सपोर्ट का कन्वेंशनल तरीका है कि आप एक इंटरनेशनल मार्केट लिंकेजेस बिल्डअप करते हैं, या फॉर एग्जांपल आप जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोज में जाते हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल एक्सपोर्ट जिस तरीके से होता है। और दूसरा जो तरीका है दैट इज़ ई कॉमर्स, कि फॉर एग्जांपल आप यूएस में अमेज़न में काम करेंगे, एटसी पे काम करेंगे, मे बी वॉलमार्ट स्टोर रन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप अपना शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर सकते हैं। ये आप यूएस में भी कर सकते हैं और भी इंटरनेशनल इकॉनमीज़ में कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, लेकिन एक जो डिफरेंट एक रिटेल का जो इसका मॉडल है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का, एक इट इज़ अ रियली सक्सेसफुल मॉडल। सो इट्स पॉसिबल कि वो आप मॉडल आप अडॉप्ट कर लें। अच्छा, अगर आप ई कॉमर्स के मॉडल पे जाते हैं तो फिर स्पेशली अगर आप यूएस मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट 25-26% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो विदाउट हैविंग अ यूएस एलएलसी आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न पे अपना स्टोर सेटअप करना है, वॉलमार्ट पे आप यू वांट टू बिकम अ सेलर, या शॉपिफाई अपना आप स्टोर सेटअप करना चाहते हैं, तो यूएस एलएलसी विल गिव यू दिस चांस कि आप एज अ लोकल एंटिटी वहाँ पे रजिस्टर हो जाएं। व्हाट इज़ एलएलसी? एलएलसी इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सो जैसे हम पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करते हैं या एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटअप करते हैं, इसी तरीके से अगर आप यूएस में यही आप कंपनी बना लें, सो दिस विल बी अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसको एलएलसी कहा जाता है। और ये आप यूएस में जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से किसी भी स्टेट में आप ये एलएलसी बना सकते हैं। तो अगर आपने ये एलएलसी बना ली तो फिर आप अमेज़न हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे उस एलएलसी के नाम से अपना स्टोर रजिस्टर करेंगे, उसके नाम से ही आप फिर जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हैं उसी के नाम से ही आप सेल करेंगे। सो अमेज़न और वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स वुड नो यू एज दैट एंटिटी। आप उनको एज ए लीगल एंटिटी खुद को प्रेजेंट करेंगे। फिर आप जो सो फॉर एग्जांपल आप फिजिकल लोकल बैंक अकाउंट सेटअप करें, या इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज के साथ, वाइज है, पेपॉल वगैरह है, उसके साथ आप कनेक्ट होकर वहाँ से फिर आप पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप एक यूएस एलएलसी सेटअप करते हैं। अगर आप एलएलसी सेटअप नहीं करते तो फिर आप ये एक्टिविटीज़ कर ही नहीं पाएंगे और गोइंग फॉरवर्ड आप आगे मूव ही नहीं कर सकते। एक स्टेप और फर्दर आते हैं, फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स कर रहे हैं लेकिन आप प्राइवेट लेबल करते हैं। तो प्राइवेट लेबल का अगर आप डिसाइड करें तो उसमें आपके पास एक ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है, वरना तो आप अपने गुड्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अपने ब्रांड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हैं तो वो ट्रेडमार्क आप किस एंटिटी पे रजिस्टर कराएंगे, वो ट्रेडमार्क भी आप अपनी जो यूएस एलएलसी है उसी के ऊपर ही आप रजिस्टर कराओगे। तो अगेन वहाँ पे भी आपको एलएलसी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अब ये डिसाइड करते हैं कि ये जो ई कॉमर्स स्टोर है आपका, या तो मे बी आप उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करें, फॉर एग्जांपल 10-15 ईयर्स गोइंग फॉरवर्ड, जो भी आप डिसाइड करें कि अच्छा इट्स डूइंग वेरी वेल, बहुत सक्सेसफुली, मुझे इसमें से प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। या ये भी पॉसिबल है कि आप इसको सेल करने का डिसाइड करें। आप कहें कि अच्छा ये एक पीएल ब्रांड मैंने सेटअप किया, इट हैज़ डन वेरी वेल, इसकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। तो जब आप सेल करेंगे तो सेल करने के लिए भी आपके पास एक एलएलसी होना लाजमी है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि उस स्टोर के पूरे जो अकाउंट्स, क्रेडेंशियल्स, बैंकिंग डिटेल्स,
उसके ट्रेड मार्क्स, एवरीथिंग, जब आप वो LLC सेल करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो वन गो में ये तमाम सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एवरीथिंग, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, एनी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू माइट हैव, तमाम सारी चीज़ें वो वन स्टेप में, वन शॉट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी और ईज़िली आप अपने पूरे बिज़नेस को ट्रांजैक्ट कर दोगे। आप अपने पूरे बिज़नेस से एग्ज़िट होके आप अपनी सेल्स कंसिडरेशन या उस बिज़नेस की टोटल वैल्यू प्लस गुडविल लेके आप वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक LLC हो। जब तक ऐसा नहीं होगा आप ये, अदरवाइज़ इट बिकम्स अ नाइटमेयर। आप बिल्कुल भी ये पूरा प्रोसेस उसके अलावा कंप्लीट नहीं कर सकते। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न क्यों आपके पास एक US LLC होनी चाहिए अगर आप गुड्स का काम कर रहे हैं और स्पेशली US में ई-कॉमर्स का काम करते हैं। सर्विसेज में आ जाए, अगर आप सर्विसेज में काम करना चाहें तो सर्विसेज में LLC लाजमी होना क्यों ज़रूरी है? अब सबसे पहले तो किस नेचर की सर्विसेज हैं जिसमें आप काम करेंगे? कोई भी सर्विस जो आप यहाँ से बैठ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। IT सर्विसेज हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर, वैसे भी ये ब्रॉडली टेक इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। दे माइट बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेब डिज़ाइन, क्लाउड मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये तमाम सारी सर्विसेज इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्स फाइलिंग, ये भी सब आ सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विसेज, ये पाकिस्तान से काफ़ी एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये वाली सर्विसेज भी टेक इनेबल्ड हैं और यहाँ से बैठ के आप आसानी से इन सर्विसेज को दे सकते हैं इन द US। लेकिन अगर ये काम आप सिर्फ ऐसे करना चाहते हैं कि मैं आई एम बेस्ड इन पाकिस्तान और फॉर एग्जांपल एक तो ये तरीका है ना कि मैं एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे यू डू नॉट नीड एन LLC। लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी देयर आर ओवर 3 मिलियन फ्रीलांसर्स। तो फ्रीलांसर्स को भी तो आगे बढ़ना है ना। आपने अभी आप फ्रीलांसर एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे में भी काम कर रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर, एक एजेंसी, एक माइक्रो एजेंसी, एक स्मॉल एजेंसी में कन्वर्ट होंगे। कल आप एक सॉफ्टवेयर हाउस आप बनाना चाहेंगे, मे बी यू वांट टू मूव टू लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी एक टीम आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो इवेंचुअली आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा। और ज़्यादा वैसे भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको जो वन ऑन वन रिलेशनशिप बेसिस के ऊपर मिलते हैं, वही ज़्यादा अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको मिलते हैं। और उसके लिए इवेंचुअली जब आपके डिस्कशंस आगे बढ़ेंगे और आप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करेंगे या आप पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे, तो काउंटर पार्टी हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करेगी और ज़्यादा प्रेफर करेगी कि आपके पास एक लोकल US LLC होनी चाहिए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसके साथ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन स्टैब्लिश हों और जिसको वो काउंटर पार्टी या आपके क्लाइंट्स जो हैं वो पेमेंट करें। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्लाइंट विन करने के लिए, हैवी ज़्यादा जो हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको विन करने के लिए, फिर क्लाइंट की ज़िंदगी ज़्यादा आसान बनाने के लिए कि उनकी जो पेमेंट्स हैं वो आसानी से प्रोसेस हो जाएं क्लाइंट की और अल्टीमेटली आपकी भी, क्योंकि पेमेंट्स तो आपने रिसीव करनी है। तो उसको आसान बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसी US LLC बन के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जिसकी लोकल वहाँ पे कुछ एड्रेस हो, कुछ पेमेंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट वगैरह आप ओन करते हो। तो ऐसे ओवरऑल आपका जो सारा प्रोसेस है इट बिकम्स वेरी स्मूथ। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक्सेस टू लोकल मार्केट मिल जाता है और जो काउंटर पार्टी क्लाइंट्स हैं उनको एक क्रेडिबिलिटी फील होती है कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ क्रेडिबल पार्टी, उनकी यहाँ पे एक लोकल प्रेजेंस है। हो सकता है आपने कोई वहाँ पे, वैसे तो आप रजिस्टर्ड एजेंट लेते हैं अपनी लीगल कॉरस्पॉन्डेंस को रिसीव करने के लिए, लेकिन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपने कोई लोकल सेल्स एजेंट्स वहाँ पे आपने हायर किए हैं, मे बी उनको आपने कोई कोवर्किंग स्पेस में स्पेस दे दिया है। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सब एक लोकल LLC होने के बाद ही पॉसिबल होती हैं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि एक एक्सेस टू लोकल मार्केट के लिए और उस लोकल मार्केट जो US की लोकल मार्केट है वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपके पास एक US LLC होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है दैट इज़ कनेक्शन विद दीज इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज। अगर आप सिर्फ यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के आउटसाइड US एक ऐसी इकॉनमी जो विच इज़ नॉट दैट इंटीग्रेटेड विद इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स, जैसे पाकिस्तान उस तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं है, यहाँ पे पेपाल नहीं है, स्ट्राइप आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आपके क्लाइंट्स आपको पेमेंट करना चाहेंगे, तो फिर अगर आप उनको कहेंगे कि भाई मेरा तो पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है, आप एक काम करें, मुझे आप स्विफ्ट ट्रांजैक्शन करें, स्विफ्ट पेमेंट आप मुझे करें, तो वो दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव, फिर वो हैसल भी बहुत ज़्यादा है और US में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है
ये जो अदर पेमेंट मेथड्स हैं, पे पॉल की, वाइज की, या फिर एटलीस्ट एक लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो ईज़िली अपनी पेमेंट्स कर सके। और स्पेशली लेट्स से अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान में अकाउंट है, तो फिर जो रेगुलेटर्स हैं उनकी आईब्रोज भी रेज हो जाती हैं, फिर वो उन ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनाइज भी ज़्यादा किया जाता है, अप्रूवल्स भी लेनी पड़ती हैं। तो इस वजह से भी ज़्यादा आसान हो जाता है कि अगर आपकी एक यूएसएलसी हो और आप इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज के साथ कनेक्टेड हो, पेपॉल, वाइज, या फॉर एग्जांपल पेयोनियर में, या लोकल फिजिकल एक ब्रांच का एक बैंक अकाउंट आपके पास है उस यूएसएलसी के नाम के ऊपर, तो ये पूरा जो प्रोसेस है पेमेंट का, ये बहुत आसान हो जाता है। इसमें रेगुलेटर्स या वॉच डॉग्स जो हैं उसको हाईलाइट नहीं करते, इससे ज़्यादा स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, और आपका जो क्लाइंट है उसके लिए भी इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अ पेमेंट टू यू, विच इज़ अल्टीमेटली योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये तो दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, एक्सेस टू लोकल मार्केट और कनेक्शन विद इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स। इसके अलावा भी दूसरे भी एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि एक तो आप यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं, एक ये भी पॉसिबल है कि जो और फर्दर मार्केट्स हैं, साउथ अमेरिकन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट्स हैं, इवन मिडल ईस्टर्न मार्केट्स हैं, तो एक यूएस एलएलसी की बेसिस पे आप ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए यूएस बेस्ड एंटिटी, और वहाँ से फिर इन दूसरी जो बहुत डिफरेंट ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ भी आप अपनी सर्विसेज को पुश कर सकते हैं, उनकी बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन अगेन प्रेजेंट योर सेल्फ एज ए यूएस बेस्ड एंटिटी विद अ यूएस बैंक अकाउंट, और वहाँ से पूरी इंटरनेशनल पेमेंट्स आप रिसीव कर सकते हैं। और इसके फिर टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। अगर आपकी एलएलसी में ये भी है कि अगर आपकी जो इनकम है इट इज़ बेस्ड आउटसाइड द यूएस, और वहीं पे आउटसाइड द यूएस आपके ऑपरेशंस भी हैं, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग मनी इनटू योर यूएस बैंक अकाउंट्स, तो ऐसी सिचुएशन में जो टैक्स इंसिडेंस है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो ये बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप एक यूएस एलएलसी सेटअप कर देते हैं। सो डॉलराइजेशन ऑफ इनकम तो हमने करना ही करना है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स डॉलराइजेशन ऑफ इनकम, कि आपकी एक यूएस एलएलसी होनी चाहिए, एक यूएस एंटिटी आप सेटअप करें, और उसकी फिर सारी बैंक अकाउंट ओपनिंग और कंप्लाइंसेस और वो सारी चीज़ें आप मैनेज करें। तो ये ओवरऑल बेनिफिट्स हैं, और आई होप दिस एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ व्हाई यू शुड फॉर्म अ यूएस एलएलसी। अब एक दफ़ा अगर आपने प्रिंसिपली डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर आगे इसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, क्या उसका लीगल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि फॉर एग्जांपल एक तो यूएस एलएलसी होती है, फिर एक सी कॉर्प एंटिटी होती है, एस कॉर्प एंटिटी होती है। सो फिर ये बाद के सवालात हैं सारे, और इस हवाले से भी मैं आई ट्राई कि मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊं आपको उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए, कि एलएलसी बनाएं या कोई और लीगल स्ट्रक्चर बनाएं, कौन सी स्टेट में होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या आपको बेनिफिट्स हैं, आप टेक्सास में बनाते हैं तो क्या बेनिफिट है, कैलिफोर्निया में बनाते हैं तो क्या बेनिफिट है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट स्टेट्स में अपनी एलएलसी बनाने के जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, उन पे भी हम तफसीली अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। हमारे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि ऐसी और सिमिलर वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।